नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद्दादी मुतकरीम जमी हाज़रीन व सामाईन और अदीदान करामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करामी का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस और मुतबर्रक कदमों का सदका आज हम दरसे कुरान मजीद की इस अज़ीम नशिस्त में हाज़री की सआदत पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को शर्फ़े कबूलियत अता फ़रमाए और यही मुबारक लम्हात हमारे लिए फ़लाह दारैन भी बना दे और क़यामत के दिन बख्शिश का सामान भी बना दे। आपको मालूम है कि हमारा तसलसल के साथ सिलसिलावार मज़मून सूरह अल बकरा का शुरू है। आज जिस आयत मुक़द्दसा पर खिताब करना चाहता था वो निहायत अहम मौजू है और इस एक आयत करीमा में दर्जनों भर हमारे लिए हिदायत के रास्ते हैं। तो आज शायद मौसम की ख़राबी की वजह से आज भरपूर शिरकत नहीं हो सकी लोगों की, तो मैंने अभी जाहिद भाई से मशवरा किया था कि ये मज़मून बड़ा अहम है। मैं चाह रहा हूँ कि आज ये मज़मून बयान ना हो बल्कि ये अगले महीना पे करें, ताकि इसमें बहुत से हक़ाइक़ हैं, बहुत अहम बात मैं समझता हूँ इस आयत करीमा में। तो आज के दर्स में यहाँ फिल बदी बैठे बैठे एक मज़मून तैयार किया है मैंने, वो आपकी खिदमत में रखता हूँ। वो भी इस्लाह अहवाल के मुताबिक है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक जिसका तर्जमा और तफसीर आपके सामने रखूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक पाए के सहाबी हैं हजरत अबू शरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया। आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन जब हर बंदा उठेगा और अपना नामा अमाल लेगा, फिर उसकी नेकियां और बुराइयां मैदान पर तोली जाएंगी। अब जाहिर है कि जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा और जिसकी बुराइयां ज्यादा होंगी वो दोज़ख में जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये फैसले तो होंगे क़यामत के दिन, ये फैसले तो होंगे क़यामत के दिन कि किसके अमाल जन्नत में ले जाते हैं या किसके अमाल दोज़ख में ले जाते हैं। मगर हुजूर, मैं एक सवाल चाहता हूं, जवाब चाहता हूं उसका, कि क्या कोई दुनिया में ऐसा अमल भी है, कोई अमल ऐसा भी दुनिया में है कि जो इंसान तवातुर के साथ करता हो, वो अमल उसके दामन में मौजूद हो और उस अमल की बिना पर अल्लाह पाक इसी दुनिया में उस बंदे पर जन्नत को वाजिब कर दे? थोड़ा गौर करना, जन्नत में जाना ये और शय है
जन्नत में चले जाना ये और शय है, और इसी दुनिया में जन्नत डिक्लेयर कर देना ये और शय है, ये और बात है। आका इस्लाम ने फरमाया, हां तेरे सवाल का जवाब ये है कि इस दुनिया में 3 आमाल ऐसे हैं। कितने बोलिए? सहाबी ने एक पूछा था, हुजूर ने 3 बताए। फरमाया 3 अमाल हैं, अगर वो इंसान तवातुर के साथ करे, लगातार करे, अल्लाह पाक उस बंदे पर जन्नत को लाजिम करार दे देता है। यूं समझिए कि वो चलता फिरता जन्नती है, चलता फिरता जन्नती है। अब वो 3 अमल आपको मैं सुना देता हूं, और आप अंदाजा करें कि कभी हमारे वहमो गुमान में भी आया है कि ये अमल भी जन्नत में ले जाने के लिए काफी है? कभी हमने सोचा है? सुनिए, आका ने फरमाया उन 3 अमाल में से सबसे पहला अमल कसरत के साथ किया कर, वो अमल तुझे जन्नत में ले जाके छोड़ेगा। या रसूल अल्लाह, क्या? फरमाया जिस इंसान से मिले ना मुस्कुरा के मिला कर। हाय हाय, आप अंदाजा कीजिए, अंदाजा कीजिए कि हमने दीन को किस घड़े में बंद कर रखा है और असल दीन की माहियत क्या है। फरमाया जिससे सलाम ले, जिसके साथ मुलाकात करे, उस बंदे से बस मुस्कुरा के मिला कर, अल्लाह पाक तुझ पे जन्नत को वाजिब कर देगा। अब आप अमल देख लें और उसका अजर देखें। यहां पर मैं थोड़ा सा मवाजना करना चाहता हूं। मवाजना, और मवाजने का मतलब इनकार नहीं होता, कोई मेरी बात का गलत मतलब ना ले। मवाजना करने का मतलब इनकार करना, बोलिए, नहीं होता। मवाजना ये करना चाहता हूं कि सर्दी की ठंडी रात हो, मैं गर्मी की बात नहीं करता, सर्दी की ठंडी रात हो और फजर के वक्त बिस्तर छोड़ना, बताओ मुश्किल है या आसान है? मुश्किल काम है ना। सर्दी के वक्त आपने ठंडा गर्म बिस्तर छोड़ा, ठंडे पानी के साथ वुदू किया, धुंध में चलकर मस्जिद में आया, तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज़े फजर अदा की, बाजमात नमाज़े फजर अदा की, और जब फजर अदा करके घर पलटा तो हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह मिला क्या? फरमाया जन्नत की चाबी। तेरा मवाजना करना है। इतनी मुशक्कत करने के बाद जन्नत नहीं, जन्नत की चाबी। अभी पता नहीं कोई खोलने भी देगा या नहीं खोलने देगा। यानी मैं मवाजना दे रहा हूं कि जिन चीजों को हमने कुल दीन समझ रखा है, उससे बाहर भी दीन है, उससे बाहर भी इस्लाम है। सारी इबादत और नमाज़े पंजगाना पढ़कर फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। अरे इतनी मुशक्कत के बाद फकत चाबी मिलती है। उधर फरमाया बस मेरे उम्मती के साथ मुस्कुरा के बात करना। जरा दोनों को जोड़ के समझिए, किसी इंसान के साथ मुस्कुरा कर चंद लम्हे बात करना, तुझे चाबी नहीं पूरी जन्नत अता कर दी जाएगी। सिर्फ चाबी नहीं बल्कि पूरी जन्नत अता कर दी जाएगी। अब हमारे यहां जो सलाम लेने के तरीके हैं ना मुरव्वजा, वो 3 तरीके हैं। कितने? 3 तरीके हैं। आज हदीस पाक से एक चौथा भी बताता हूं। चौथा, पहला तरीका हमारा यह है कि हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, जुबान के साथ अल्फाज सलाम कहते हैं, अल्फाज के साथ। सुनने वाला जवाब देता है। आका ने फरमाया 2 बंदे सलाम ले रहे हों, अल्लाह पाक की 100 रहमत उतरती है। कितनी? 100 रहमत उतरती है। उनमें से 90 रहमतें उसको मिलती हैं जो सलाम लेने में पहल करता है। जो सलाम लेने में जो पहल करता है, अल्लाह पाक 90 नेकियां
90 रहमतें उसे अता करता है, और 10 रहमतों का हकदार वो है जो जवाब देता है। इसका मतलब है दोनों का दामन रहमतों से भरपूर हुआ। यह पहला तरीका है। और दूसरा तरीका, फिर हम मुसाफा करते, एक दूसरे से हाथ मिलाते। या रसूल अल्लाह, इससे क्या होगा? फरमाया मुसाफा करना, मुसलमानों के हाथ में हाथ देना, और मुसाफा के दौरान एक बार मुझ पे दुरूद पढ़ लेना। मुसाफा के दौरान एक बार मुझ पर दुरूद पढ़ना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया खुदा की कसम, तुम्हारे हाथ जुदा बाद में होंगे, रब दोनों के जिंदगी भर के गुनाह पहले माफ कर दे। आप जरा अंदाजा करते आइए, अंदाजा करते आइए। यह दूसरा तरीका है मुसाफा का। और तीसरा तरीका है मुआनका, यानी एक दूसरे को गले मिलना। गले मिलना। या रसूल अल्लाह, यह भी सुन्नत है, इससे फायदा क्या होगा? फरमाया गले मिला करो, तुम्हें 2 फायदे होंगे। कितने? 2 फायदे होंगे। या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया सबसे पहला फायदा होगा, सबसे पहला कि तुम्हारे दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी। मुआनका करने से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी। और मोहब्बत के साथ अगर एक दूसरे का दिल में हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, अल्लाह पाक इस मुआनका की बरकत से इन सारी बीमारियों को दूर कर देता है। यानी सीने पाक होते हैं, दिल पाक होता है, बातन पाक होता है मुआनका करने से। अब ये 3 तरीके तो हम रोज करते हैं ना, बोलिए, लेकिन इन तीनों के लिए एक शर्त है कि बंदा पास हो। तवज्जो, इन तीनों के लिए शर्त है कि बंदा, अगर आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो बंदा इतने करीब तो हो ना कि वो आपकी आवाज को सुन सके। आवाज सुनेगा तो आपको जवाब देगा। अगर हाथ मिलाते हो तो उससे भी ज्यादा कुर्बत चाहिए। भाई दीवार है ना, वो सामने दीवार, उसके पास भी बंदा खड़ा हो तो मेरी आवाज वो सुन लेगा, लेकिन मुसाफा नहीं कर सकता। मुसाफा करेगा जब और करीब आएगा, और करीब आएगा। और अगर बंदा टेबल के उस पार खड़ा हो तो मुसाफा तो कर सकता है, मगर गले नहीं लग सकता, मुआनका नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि फिर और कुर्बत बढ़े। आका ने फरमाया एक चौथा तरीका भी है जो दूर से करने वाला है। बेशक सलाम की आवाज ना पहुंचे, इतना बंदा दूर हो, सलाम की आवाज ना पहुंचे, हाथ ना मिलाया जा सके, गले ना मिला जा सके, आका ने फरमाया बस दूर से होता मुस्तफा का उम्मती देखकर फकत मुस्कुरा पड़े। उसने सलाम नहीं लिया, मुसाफा नहीं किया, गले नहीं मिला, फकत दूर से आता देखकर कि ये मेरे महबूब का उम्मती आ रहा है, मेरा पीर भाई आ रहा है। क्या मेरा पीर भाई? एक पीर के 2 मुरीद हो जाएं तो वो पीर भाई होते हैं। तो सारी कायनात तो गुंबद खजरा के मकी की मुरीद है। हम सब आपस में पीर भाई हैं, सब पीर भाई हैं। सबसे बड़ा पीर मेरे मुस्तफा की जात। फरमाया उससे बस देख के मुस्कुरा दो। हुजूर क्या होगा? फरमाया जो किसी मुसलमान भाई को देख के फकत मुस्कुराता है, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी के 1 साल के सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे। इधर फरमाया फकत मुस्कुराने से 1 साल के गुनाह माफ होते हैं, उधर फरमाया मुस्कुरा के बात कर लेने से अल्लाह पाक जन्नत को वाजिब कर देता है, जन्नत को वाजिब कर देता है। हदीस पाक आपने सुनी है कसरत के साथ, लेकिन आपने आधी सुनी है, आज पूरी सुनाता हूं कि मैदान माशर होगा, मैदान पे अमल तोले जाएंगे, उसमें नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, ज़कात भी होगी, हज भी होगा, सारे अमाल होंगे। आका ने फरमाया सहाबियों जानते हो सबसे वजनी अमल कौन सा है? सबसे भारी अमल कौन सा है? या रसूलल्लाह क्या? फरमाया तुम्हारा हुस्न अखलाक। ये मुस्कुरा के बोलना ही तो हुस्न अखलाक है, हुस्न अखलाक है। आका इस्लाम ने फरमाया जिसने अखलाक अपने अंदर पैदा कर लिया, गोया उसने अपने ईमान की तकमील कर ली, तकमील कर ली।
और आज मुआशरे में हर शख्स में बदखुल्क नजर आता है। हम एक दूसरे से बोलना गवारा नहीं करते, मुस्कुरा के बात करना तो दूर की बात रही, बोलना गवारा नहीं करते। और मैं बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहने लगा हूं, क्योंकि सच्ची बात करना मेरी आदत है, मैं आदत से मजबूर हूं। पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, इस बात की मुझे नहीं खबर। हमने अखलाक हसना दो तबकों से सीखना था। कितने? ऊंचा बोलिए, कितने? दो तबकों से सीखना था, एक उलमा से और एक मशाइख से। ये दो ही हमारे रहबर हैं ना, बोलिए ना, हमारे मुरब्बी रास्ता दिखाने वाले, ये दो तबके ही हैं ना, एक उलमा का और एक मशाइख का। माजरत के साथ सारे नहीं, अच्छे बुरे लोग हर तबका में पाए जाते हैं। अच्छों को छोड़कर 90% आज उलमा और मशाइख खुद बदखुल्की का शिकार है, खुद बदखुल्की का शिकार। मैंने ऐसे पीरों को इस दौर में देखा है जो हाथ पर दस्ताने पहनकर लोगों से सलाम लेते कि कहीं दूसरे के जरासीम न लग जाएं। क्या यह खुल्के मोहम्मदी है? मैंने अपनी आंखों के साथ ऐसे उलमा को देखा है जो किसी और बंदे को साथ बिठाकर खाना गवारा नहीं करते। क्या यह खुल्के मोहम्मदी है? अगर हमारे अखलाक इतने गिर चुके हैं तो हमने औरों की रहनुमाई क्या करनी? इसीलिए हमारी जबानों में तासीर नहीं रही, इसलिए हमारे कहने पर कोई राय रास्त पे नहीं आता। उसमें खता हमारी है कि हमारे अपने दामन में वो अमल नहीं होता। जुबान में तासीर तब होती है कि बात बंदा बाद में करे, खुद अपने तन पर वो चीज पहले लागू। आका ने फरमाया, मैंने शबे मेराज लंबी लंबी दाढ़ियों वाले और मेराबों वाले बंदे देखे जिनकी जुबानें फरिश्ते आग की कैंची के साथ काट रहे थे। आग की कैंची के साथ जुबानें कट रही हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? फरमाया, आपकी उम्मत के वाइज़ीन हैं, खतीब हैं, मुकर्रर हैं, शोला बयान हैं, बड़ी बड़ी उछल के तकरीरें करते थे, मगर लोगों को हक बात बताते थे, मगर अपने तन पे अमल नहीं था। लोगों को बताते थे तहज्जुद बड़ी शय है और अपनी आंख 9 बजे खुलती थी। लोगों को बताते थे कि हमसाए के साथ सलूक कैसा करना चाहिए और अपने हमसाए का यह हाल था कि शिकवे खत्म नहीं होते थे। लोगों को बताते थे कि रिश्तेदारों के साथ सलूक करो और अपनी हालत यह थी कि पूरी बरादरी से झगड़ा था। लोगों को बताते थे कि बीवी के साथ उसने सलूक करना चाहिए, अपनी 6-6 महीने रोज के पेकियां थे बीवी। जब ये हालत मिंबरों पर बैठने वालों की हो जाए तो बताइए अवामुन नास का आलम क्या होगा, कौम का आलम क्या होगा? जब रहबर इस तरह के आ जाए तो आका ने फरमाया, सबसे भारी वजन मैदान पर तुम्हारा अखलाक होगा, अखलाक होगा। और साथ ही आका ने एक और जुमला भी बोला था, हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे घर में जो सबसे बढ़कर तुम्हारे अखलाक की हकदार है ना, वो तुम्हारी ज़ौजा है, वो तुम्हारी बीवी है। लेकिन हमारी हालत आज क्या है? हम जब बेलियों में बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, वहां पर हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें खत्म नहीं होती, एक दूसरे को गप्पे सुनाई जा रही हैं, लतीफे सुनाए जा रहे हैं, ड्रामों फिल्मों की हिस्ट्री सुनाई जा रही है, खुशगपियां हो रही हैं, मगर जो ही घर की दहलीज के अंदर इन होते हैं, चेहरे शरीफ पे 12 बज जाते हैं। हमारी हालत ही। तो फिर काहे की नमाजें, काहे के रोजे, काहे के हज्जो ज़कात, काहे के उम्रे? कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया, एक होता है दुनिया में गरीब, दुनिया के गरीब की तारीफ हम करते हैं जिसके पास माल, बोलिए, ना हो, दौलत ना हो, पैसा ना हो, गाड़ी कोठी बंगला ना हो, हम कहते हैं ये गरीब है। हुजूर ने फरमाया, आओ तुम्हें कयामत का गरीब बताऊं।
और यहां की गुर्बत तो गुजर जाएगी, चलो गोश्त के साथ ना सही दाल के साथ खाकर गुजर ही जाएगी, मगर वो ना खत्म होने वाली जिंदगी अल्लाह उस जिंदगी में किसी को गरीब ना करे, वहां गुर्बत ना आए। आका ने फरमाया, जानते हो कि कयामत के दिन सबसे बड़ा गरीब कौन होगा? या रसूलुल्लाह फरमाइए, फरमाया जिसके नाम या माल में हुस्न अखलाक नहीं होगा, जिसके नाम या माल में हुस्न अखलाक नहीं होगा वो कयामत का सबसे बड़ा गरीब तरीन शख्स होगा। एक नई हदीस आज आपको सुना दूं, नई हदीस, शायद कभी पहले भी सुनाई हो, याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये पढ़ी नई है, मैंने पढ़ी नई है, पहले किसी दौर में सुनी थी, लेकिन मेरी आदत है कि मैं सुनी बात नहीं करता, जब तक मैं एक हदीस को दर्जनों कुतुब में ना पढ़ लूं मैं मिंबर पे कभी बयान नहीं करता। 9 किताबों के अंदर कितनी ये हदीस पाक मौजूद है जो दे रहा हूं। अब आप किसी मिसाल देता हूं, पहले मिसाल, किसी दुकान पे जाते हैं और आपने घी खरीदना है, चीनी खरीदनी है, चावल खरीदने हैं, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीदनी है, तो जब आप कहते हैं दुकानदार को कि इतनी चीज़ें तोल के दे दो, तो जब वो तकड़ी पे तोलता है तो सारी चीज़ें इकट्ठी तो नहीं ना रखता, बोलिए ना, अलग अलग तोलता है ना। जब वो तोलना शुरू करेगा, आपने एक लिस्ट दे दी, उसमें 10 चीज़ें हैं, कितनी 10 चीज़ें हैं, तो कोई शायद तो पहले तोलेगा, खा चीनी पहले तोले, खा घी पहले तोले, कोई शय पहले तोलेगी, कोई शय। इस मिसाल को ध्यान में रख के आओ, जब माशर के दिन नमाजें भी तुलेंगी, रोजा भी तुलेगा, ज़कात भी तुलेगी, बैतुल्लाह का किया हुआ हज भी तुलेगा, आओ लोगों तुम्हें बताऊं सबसे पहले क्या तोला जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आपकी नमाजें सबसे पहले नहीं तोली जाएंगी, सबसे पहले आपका रोजा नहीं तोला जाएगा, आपकी ज़कात और बैतुल्लाह के उम्रे और हज नहीं तोला जाएगा। मैदान पर जो सबसे पहले शय तोली जाएगी ना, वो आपका अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक है। आप अंदाजा करें, अंदाजा करें, सबसे पहले बीवी के साथ हुस्न सुलूक तोला जाएगा कि बता इसके साथ क्या रवैया रखता था। बड़ी बादरत के साथ बात बड़े दुख से करने लगा हूं, बड़े दुख से, ऐसी बातें खुशी से नहीं होती, अंदर दिल जलता है। हम जब अपनी बेटी बहन का रिश्ता करते हैं ना, तो बताइए 10-10 घर देखते हैं कि नहीं देखते? बोलें क्यों देखते हैं भाई? एक घर से रिश्ता आया तो हक है कि उधर रिश्ता कर दिया जाए, क्यों परखते हो? किसी से पूछा जाए वो यही जवाब देता है, जनाब कोई लड़का अच्छा मिल जाए ना, कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए ना, जॉब अच्छी हो ना, जमीन इतनी हो, बैंक बैलेंस इतना हो, घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, सारे लवाजमात पूरे करते हैं। क्यों? वजह सिर्फ एक है कि मेरी बेटी को सुख आए, यही है ना, बोलिए यही है ना, कि मेरी बहन उस घर में जाकर सुखी रहे। अपनी बहनों बेटियों का सुख ढूंढने वालों, जो तुम्हारे घर में आई है वो किसी की बहन नहीं है, हाय हाय हाय, जो तुम्हारे घर में आई है वो किसी का जिगर का टुकड़ा नहीं है। तू चाहता है कि तेरी बेटी के पांव में कांटा ना चुभे, और जो किसी का अपने घर को छोड़ के तेरे घर में आई है उसे तू रोज दर्जनों कांटे चुभाता है। दूसरों की बेटियों को दुख देकर अपनी बेटी का सुख ढूंढने वालों, ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा, ये कभी ताबीर नहीं हो सकती। अगर अपनी बेटियों बहनों का हम सुख चाहते हैं तो फिर जो अपना घर छोड़ के हमारे घर में आई है ना, फिर उनको सुख दो, उनके साथ मोहब्बत करो, ये एक अखलाकी तकाजा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई आज क्या ये दौर अब लच्छेदार तकरीरों का नहीं रहा। आओ इस अमल की दुनिया की तरफ। हमने बड़े नारे ला लिए सारी जिंदगी, बड़ी अदमतें बयान कर दी, अदमतें सो हैं, कोई नकार नहीं, मगर फ़कत अदमत काफ़ी नहीं, ये किरदार भी काफ़ी है।
ये पहला अमल था। ये क्या था? हज़रत अबू शरीर ने कितने अमल बताए? 3। अभी एक हुआ है, 2 बता दूं ना अभी एक हुआ है, वो भी मैं आध में छोड़ रहा हूं, वरना इसी पर भी पूरा खिताब हो सकता है। अखलाक हसना अपना लो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत अपना लो, मीठा बोलना सीख ले हम एक दूसरे के साथ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो मुस्कुरा के मिला कर, अल्लाह तुझ पे जन्नत वाजिब कर दे। दूसरा अमल वो इससे भी आसान तर है, देखने में मुश्किल है, हकीकत में आसान है। हुज़ूर ने फरमाया गरीबों को खाना खिलाया कर। क्या किया कर? गरीबों को खाना खिलाया कर, अल्लाह तुझ पे जन्नत वाजिब कर देगा, जन्नत वाजिब कर देगा। और ये खाना खिलाने की इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत। हदीस पाक में आता है कि किसी मेहमान को, अब इस हदीस में लफ्ज़ मेहमान है, लफ्ज़ गरीब नहीं है, लफ्ज़ मेहमान। मेहमान अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, आलम भी हो सकता है, पीर भी हो सकता है। मेहमान की कोई अक़साम नहीं है कि फलां हो। हुज़ूर ने फरमाया जिस शख्स ने अपने मेहमान को एक वक्त का पेट भर के खाना खिलाया, कितना ऊंचा बोलिए, कितना? एक वक्त का पेट भर कर खाना खिलाया। वो खाना खिलाना अल्लाह की बारगाह में 10 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 10 साल की नफली इबादत से वो अमल बेहतर है, 10 साल। अब इसकी थोड़ी आप गर्दान बना लें, गर्दान। नफली इबादत में रोजा भी है, नफली इबादत में तहज्जुद भी है, नफली इबादत में नफली इतिकाफ भी आता है, नफली इबादत में सदको खैरात भी आता है। ये सारी नफली इबादत तकड़ी के एक पलड़े में रखो 10 साल की, और एक पलड़े में 2 रोटियां और एक सालन की प्लेट रखो। भाई यही मेहमान खाता है ना, यही खाता है ना। चलो कोई 2 की बजाय 4 खा लेगा, इतना ही होगा ना, कितना खा लेगा? फरमाया कि ये 2 रोटियां और एक सालन, ये उस 10 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है जो तुमने मेहमान को खिला दी। और आज हमारा हाल क्या है कि मेहमान को देखकर हमारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं, ये मुसीबत आ किथों गई। आज यही हाल है, चेहरे पे 12 बज जाते हैं, चेहरे पर। आका ने फरमाया हम तंग क्यों पड़ते हैं, उसकी एक मेन वजह है। मेहमान को खाना खिलाने से हम तंग क्यों पड़ते हैं? हुजूर ने फरमाया मेहमान के लिए कभी तकल्लुफ ना किया करो। हाँ, जिसके पास वसाइल हैं वो बेशक करे, जिसके पास वसाइल हैं वो बेशक करे, वो बकरा खिलाए, वो देसी मुर्गा खिलाए, जो दिल चाहता खिलाए। मगर जो इन वसाइल पर काबू नहीं पाता, हुजूर ने फरमाया जो घर में पका है मेहमान को खिला दो। इसका मतलब यह नहीं कि जिसने बकरा खिलाया उसको 10 साल की इबादत का सवाब मिल गया, और जिसने दाल खिलाई उसको 1 साल का, नहीं, उससे भी 10 साल होगा। सवाब में दोनों बराबर हैं। और आज कमी फकत मेजबानों में नहीं है कि हम घबराते हैं, नहीं, आजकल के मेहमान भी नखरेलू हैं, वो भी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, वो भी जाके बाहर ताना देते हैं कि गुजरात से चल के गया था, आलू खवाए, इतना सफर करके आया था, दाल खिलाई है। शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं। कब हमें शऊर आएगा कि खाली नारों पे जिंदगी गुजारनी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी बशारत मेरे नबी ने खुद दी थी, आप फरमाते हैं, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर अगर मेहमान के खाने से नक्स निकाला जाए, हम निकाल दें, अगर मेजबान के खाने से अगर नक्स निकाला जाए तो गुनाह कितना है? आपने फरमाया मुझसे फतवा लेती हो तो एक बंदे के कत्ल जितना गुनाह है।
हम कहते हैं गोश्त तो अच्छा था, जरा शोरा बहुत असर। नखरे करते हैं कि नहीं करते? बोलिए। 100 नखरे करते हैं मेहमान हम खाने के अंदर। आका ने फरमाया जो मेज पे आ जाए, जो तुम्हें पसंद है वो खा लो, जो तुम्हें पसंद नहीं हाथ खींच लो, पर जुबान को बंद रखो, जुबान को बंद रखो। आका इस्लाम ने फरमाया मेहमान खाना खा रहा हो, मेहमान खाना खा रहा हो, और खाने के दौरान वो मेजबान के लिए दुआ मांगे। खाने खाते हुए, खाने के दौरान आका ने फरमाया खुदा की कसम वो दुआ कभी रद्द नहीं जाती, कबूल हो। हुजूर इस्लाम का दौर था, एक सहाबी थे, उनको आदत थी हर रोज 5-7 मेहमान घेर के घर ले आते थे, मेहमान घेर कर घर ले आते थे। अब बेगम साहबा एक दिन तंग आ गई, वो भी बेगम साहब थी तंग गई, मैं पका पका थक गई कर्मा लिया, हर रोज 5-7 खींचे उन्होंने। वो आई हुजूर की बारगाह में शिकायत करने, बात बड़ी सुनने वाली। या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम है, इसे कहिए जरा हाथ हौला रखे। कोई दिन ऐसा नहीं 2-4-5 मेहमान गली से पकड़ के ले आता है, भाई इनके लिए खाना बनाओ, मैं खाना खिलाना। आका साहब ने फरमाया अच्छा मैं इसे समझाता हूं, तू वापस घर जा। जब वो औरत वापस चली गई ना, तो हुजूर ने उस सहाबी से, वो जो शोर था, फरमाया कल तूने मुझे मेहमान बुलाना है, कल तूने घर में मेहमान मुझे बुला, और कोई बंदा ना हो, मेरे साथ 2-4 सहाबा होंगे बस। ठीक है हुजूर। उसने घर जाके औरत को बुलाया कि तू तो मना करवाने गई थी ना तू तो सिफारिश ले गई थी ना कि हुजूर मना कर देंगे। मुबारक हो, कल मदीने वाला खुद आ रहा है, हुजूर खुद तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हुजूर घर आके मना करेंगे। औरत का एक अपना ख्याल था कि हुजूर अब घर आके मना करेंगे, उधर उन्हें मुनासिब नहीं समझा होगा। दूसरे दिन खाना पक गया, ताजदार कायनात आए, खाना तलावल फरमाया, सहाबा भी साथ थे। खाना खा के जब जाने लगे ना, फरमाया उस बीबी को बुलाओ, वो जो औरत गई थी शिकायत लेकर, उस औरत को बुलाओ। वो औरत बड़ी खुश होकर आई कि अब हुजूर मेरे सामने मना करेंगे, भाई मैं तेरा आखिरी मेहमान था, आज के बाद कोई मेहमान तेरे घर में ना आए। आकर इस्लाम ने फरमाया औरत तू कल शिकायत लेके आई थी ना? जी हजूर आई थी। फरमाया अब मैं खाना खा के जा रहा हूं, तेरी नजर मेरे कदमों पर हो, जब मैं कदम उठाऊं ना उस तरफ देखना। वो औरत कहती है खुदा की कसम, हुजूर एक कदम उठाते एक परिंदा उड़ जाता, हुजूर दूसरा कदम उठाते एक परिंदा उड़ जाता, तीसरा कदम उठाते परिंदा उड़ जाता। जब हुजूर दरवाजे पर पहुंचे, उस औरत को बुलाया, फरमाया तूने क्या देखा है? हुजूर देखा ये है कि आप कदम उठाते थे, परिंदे उड़ते थे। फरमाया ये मेहमान की बरकत होती है कि जब वो पलट के जाता है अपने साथ तुम्हारे घर की मुसीबतों को ले जाता है, तुम्हारे घर की परेशानियां, वो जो तेरे घर में मुसीबतें थी, परेशानियां थी, अल्लाह पाक ने वो मेरे कदमों की बरकत से परिंदे बना के उड़ा दिया है। अब वो औरत अपने शोहर को कहती है कि खुदा के वास्ते अब 5 लाता था, रोज 10 लाया कर। पहले 5 लाता था, अब 10 लाया कर। ये मेहमान की बरकतें। और फिर अगर मेहमान को खाना खिलाने का ये हाल है, तो किसी मिस्कीन को खिलाने का आलम क्या होगा, किसी गरीब को खिलाने का आलम क्या होगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने ये दूसरा जुमला बोला, दूसरा कि 3 अमल हैं जन्नत वाजिब होती है। 3 अमल, मैं बात को इख्तिसार की तरफ ला रहा हूं, खत्म करने की तरफ। फिर मैं दूसरा अमल ये किया कर कि लोगों को खाना खिलाया कर, खाना खिलाया कर। अगले दिन मैं नेट पे देख रहा था, लाहौर शहर में एक औरत है, तकरीबन 50-55 के लगभग उसकी उम्र है, 50 या 55 के लगभग उसकी उम्र है। 10 साल हो गए हैं, हर रोज रात को लंगर का दस्तरखान बिछाती है,
और पूरे मोहल्ले को बुला कर कहती है हर रोज रात का खाना मेरे घर में है। मैं एक बंदे के जिम्मा लगाया है कि उसका फोन नंबर तलाश करो, मैं उसकी जियारत को जाना चाहता हूं, मैं उसे मिलना चाहता हूं। इस दौर में ऐसी वलिया कामिल, ये वली अल्लाह, वली का लंगर कभी बंद नहीं होता। लाहौर की सारी मार्केटें बंद हो जाए, मजदूर को कहीं लंगर ना मिले तो रुख किसी और कब्र का नहीं करता, दाता अली हुजवेरी की तरफ करता। ये फकीरों की अलामत होती है। तो ये दूसरा अमल था कि आकर इस्लाम ने फरमाया पहला अमल क्या किया कर, मुस्कुरा के, भूल गए, मुस्कुरा कर मिला करो, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देगा। दूसरा, लोगों को खाना खिलाया कर, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देगा। अब तीसरा अमल, इस पे गुफ्तगू समेटूंगा। हुजूर ने फरमाया जहां दो लड़े हुए हो ना, उनकी सुलह करवा देगा। इधर तू दो लड़े हुओं की सुलह करवाएगा, उधर अल्लाह पाक तुझ पे जन्नत को वाजिब कर दे। लेकिन अफसोस आज हम सुलह वाले ना रहे, हम तो तीली लगाने वाले हो गए। हम दो भाइयों को इकट्ठा बैठे गवारा नहीं करते, दो दोस्तों को इकट्ठा बैठे गवारा नहीं करते। चुगलियां लगा लगा कर, गीबतें कर करके, ताने दे देते, एक दूसरे से मुनाफरत फैलाते, नफरतें फैलाते। अब देखिए झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, बोलिए कबीरा गुनाह है ना, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। आका इस्लाम ने फरमाया 3 जगह पर झूठ बोल लो, मोहम्मद इजाजत देता है। हर मुकाम पर झूठ बोलना गुनाह है और इन 3 मुकामात पर झूठ बोलना सवाब है। झूठ बोलना सवाब है। फरमाया पहला मौका कि अगर हक व बातिल की जंग हो रही हो, कुफर इस्लाम की जंग हो रही हो, तो बातिल के साथ, काफिर के साथ मुजाहिद झूठ बोल सकता है, इजाजत। जितना बड़ा झूठ बोल ले, इजाजत। नंबर 2, आका इस्लाम ने फरमाया किसी की बीवी नाराज हो जाए और बात तलाक तक पहुंच जाए, बेशक झूठ बोल के बीवी को राजी कर लो, मोहम्मद इजाजत देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कितना रहमत अल्लाह आलमीन। फरमाया कि अगर झूठ बोलने से तुम्हारे घर उजड़ने से बच जाए ना, तो मुझे वो झूठ भी कबूल है, झूठ भी कबूल। और तीसरा मुकाम हुजूर ने फरमाया दो मुसलमानों की सुलह ना हो रही हो, दोनों अकड़े हुए हो, ऐसा भी तो होता है ना। फरमाया झूठ बोल के दोनों की सुलह करवा दो। वहां पर झूठ बोलना भी सवाल कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से 2 मुसलमानों के दिल जुड़ जाएं, तो वहां झूठ बोलना भी सवाब बन जाता, सवाब बन जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाते, मस्जिद नबी में, और एक सहाबी से महवे गुफ्तगू थे, बात कर रहे थे सहाबी से। ऊपर से एक और सहाबी आ गए, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने कल बहुत बड़ा काम किया है और मैं उस पर बड़ा खुश हूं, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। आका इस्लाम ने फरमाया अखलाकी तकादा यह है कि जिससे बात पहले हो रही है ना, ये बात मुकम्मल कर ले, इसके बाद तेरी भी सुन, तेरी बात भी सुनेंगे। 2 मिनट गुजरे, उसने अर्ज़ किया हुजूर मेरी बात है ही बड़ी खुशी वाली, प्लीज पहले मेरी बात सुनो। हुजूर ने दोबारा फरमाया कि वो जो पहले बात कर रहा है ना, उसको पहले बात मुकम्मल करने दो। 2 मिनट गुजरे, उसने फिर अर्ज़ किया हुजूर मेरी बात है ही बड़ी अहम। आका ने उसे चुप करवा दिया। फरमाया अच्छा भाई तू अपनी अहम बात पहले सुना ले। अब वो बात क्या थी, तवज्जो करना। अर्ज करता है हुजूर कल गर्मी का दिन था और मैंने रोजा रखा। क्या गर्मी का दिन था और मैंने सारा दिन रोजा रखा और सारी रात में अल्लाह की बारगाह में नफल पढ़ता रहा। ये बात थी जिस पे इतनी कहली थी। आका मुस्कुराए, फरमाया अमल इतना सारा और खुशी इतनी सारी। अब आप अंदाजा करें, अमल इतना सारा और खुशी इतनी ढेर सारी। हुजूर ने फरमाया जितना तो खुश था ना, जितना तो राजी था, जितनी तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जितना तो काला था, मैं ये समझा था
कि शायद तू दो मुसलमानों की सुलह करवा के आए, शायद तू दो मुसलमानों की सुलह करवा के आया है। इससे मतलब क्या निकला कि गर्मी के रोदे से मेरे मुस्तफा को सुलह पसंद है, और सारी रात नफल पढ़ने से मेरे मुस्तफा को सुलह पसंद है। और सबसे पहली सुलह तो रिश्तेदारों से होनी चाहिए ना। बोलिए, वो तो खाला रिश्ता नहीं देता तो 6 साल खाला नाल बोलना नहीं। हमारा तरीका ये है भाई, उसमें खाला क्या कसूर है? अगर तो इस काबिल होता तो खाला दे देती लड़की। अपने नखट्टू को नहीं देखना कि हमारा नखट्टू भी इस काबिल है या नहीं है। कसूर खाला का है, कसूर मामू का है। तो हमें रिश्तेदारों को राजी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी आपका पूरा दिन नहीं बना। एक हदीस सुनिए, हदीस सुनने के बाद आपका दिन बनेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो रिश्तेदार नाराज हों, दो रिश्तेदार नाराज हों, जो सुलह करने में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा, वो जन्नत में भी पहले जाएगा। अब कुछ दिन बना कि नहीं बना? अभी भी कसर है। एक और हदीस पाक सुनिए, एक और हदीस पाक सुनिए। अब फर्ज किया मेरा कोई रिश्तेदार नाराज है और मैं जाता हूं उसके घर मनाने के लिए, तो भाई 5, 10, 20, 15 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तरले कर दिया भाई मेरी गलती से ही माफी दे दे, तो आधा घंटा घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? जितनी देर इंसान उस घर में रहे जिस घर सुलह करने गया है, हुजूर ने फरमाया वो यूं समझे कि उतनी देर काबे के अंदर इबादत कर रहा है। हूं सवेरे मनाना कि नहीं मनाना? दसो। जी हाँ, दरस की यही फकीयत होती है। दरस का मतलब यह है कि जहां हमारी कमी है वो पूरी हो जाए, जहां हमारी कमी है वो पूरी हो जाए। हुजूर ने फरमाया, जिसने बिला शर्अ उधर के रिश्तेदारों को छोड़ा, उनसे सुलह ना रखी, प्यार ना रखा, अखुवत ना रखी, फरमाया सबसे बड़ा रिश्ता तो तुम्हारा मेरी जात के साथ है ना। भाई मां भी बाद में है, बाप भी बाद में है, औलाद बाद में है, बीवी बाद में है, सबसे पहले मदीने वाली सरकार है। सबसे पहला रिश्ता हुजूर से। हुजूर के रिश्ते पे सारे रिश्ते कुर्बान, हर ताल्लुक कुर्बान, हर रिश्ता कुर्बान। आका ने फरमाया, अगर तुमने दुनिया में अपने रिश्तेदारों को छोड़ा तो कयामत के दिन मैं अपना रिश्ता तुमसे खत्म कर लूंगा। बोलो फिर कहां जाओगे? आज खाला के बगैर तो गुजारा हो रहा है, फूफो के बगैर तो गुजारा हो रहा है, मामू के बगैर तो गुजारा हो रहा है। बताओ कयामत के दिन मुस्तफा के बगैर गुजारा कैसे होगा? हुजूर के बगैर गुजारा कैसे होगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने हक पर होने के बावजूद झगड़ा न किया, हक पर होने के बावजूद कौल मेरा सच्चा, मौकफ मेरा सच्चा, काम में मैं सच्चा, अगला झूठा, लेकिन मैं सच्चा होने के बावजूद उससे झगड़ा न करूं, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले उसकी शफाअत करूंगा, उस बंदे की शफाअत करूंगा। तो आज कितनी बातें हो गई? नंबर 1 हुस्न अखलाक, नंबर 1 हुस्न अखलाक। नंबर 2 सिर्फ खाना सुन्नत नहीं, खिलाना भी सुन्नत है। सिर्फ नजराने लेना सुन्नत नहीं, कभी कभी देना भी सुन्नत है, देना भी सुन्नत है। और तीसरा, जहां कहीं कोई नाराजगी हो कोशिश करके वहां सुलह करवाता, सुलह करवाता। ये कोई सवाल है? जी, गैर मुस्लिम के साथ बैठकर खाना खाना शरन जायज़ है, शरन हराम नहीं, कतई तौर पे हराम नहीं, शरन। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो मेरा दिल नहीं करता। बाद उमूर ऐसे होते हैं कि जो होते जायज़ हैं, लेकिन कुछ अंदर के प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि इंसान वो ना करने पर मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। लिहाजा मुझसे अगर कोई पूछे भाई आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो मेरा साफ जवाब है कि मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन शरन जायज़ है,
शरीयत में हराम नहीं है, क्या हराम नहीं है, लेकिन गैरत ईमानी यह है कि जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा नहीं। बस हमारा हर रिश्ता हुजूर की वजह से, हर ताल्लुक हुजूर की वजह से। अगर किसी के पास औलाद हो और वो बंदा उनकी देखभाल ना करता हो और बीवी बच्चों को घर से निकाल रखा हो और वो बंदा कहे मैंने दूसरी शादी करनी, इसके लिए क्या हुक्म है? हाँ जी, दूसरी शादी करना हराम नहीं, दूसरी शादी करना हराम नहीं है। 4 तक तो इजाजत है ना, 4 तक तो। लेकिन ये जो दूसरी शादी के शौकीन है ना, वो एक हदीस सुन लें, हदीस सुन लें। हम कुरान मजीद का सहारा लेते हैं। जो कुरान मजीद ने कहा 1-1 करो, 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो, भाई करो, किसने मना किया? करो, हलाल है, जायज है। मगर कुरान ने जो एक लफ्ज बोला है ना, अदल, क्या अदल, इस पर मैं हदीस देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे की 2 बीवियां हों, 2 बीवियां हों और किसी एक हक में किसी की हक तलफी हो गई, एक को हक ज्यादा दे दिया, दूसरे को थोड़ा कम दे दिया, फरमाया वो कब्र में से इस हाल में उठेगा कि उसके वजूद के एक हिस्से पर फालज पड़ा हुआ होगा। लो कर लो 3-3, उसके एक हिस्से पर फालज पड़ा हुआ होगा, फालज। आका का अदल देखो, इतनी वाइफ होने के बावजूद हुजूर सफर पे जाते, किसी को साथ ले जाना होता तो हुजूर पूरा डालते थे, जिसका नाम निकलता उसी को सफर पे ले जाते, सफर पे ले जाते। आखिरी अय्याम में आका अलैहिस्सलाम की बारी किसी और ज़ौजा के हुजरे में थी। आका ने उनसे इजाजत ली कि अगर तुम मुझे इजाजत दे तो आज रात में आयशा सिद्दीका के साथ गुजार लो। मेरा नबी होकर इजाजत मांग रहा है और हम तौहीन समझे, हम तौहीन समझते। दूसरी शादी करना जुर्म नहीं है अगर बंदे के पास अदल की तकड़ी है, अदल की तकड़ी। और वो जो उसने कहा कि बीवी बच्चों को घर से निकाल रखा है, निकाल रखा है, अब मैं इस पे क्या कहूं? उसकी बदनसीबी को मैं किस तकड़ी पे तोलूं, किस तकड़ी पे तोलूं? कि वो जो कयामत के दिन सबसे पहले बीवी का हक तोला जाएगा, उस वक्त बता तेरी हालत क्या होगी, तेरी हालत क्या होगी? अगर बीवी की वजह से, बीवी की गलती से, बीवी की गलती से बंदा नाराज हो जाए तो जन्नत की हूरें उस औरत पे लानत डालती हैं। और अगर बंदे की गलती की वजह से औरत नाराज हो जाए तो खुदा के फरिश्ते उस बंदे पे लानत डालते हैं, बंदे पे लानत डालते हैं। लिहाजा ये मामला अगर किसी सवाल है या किसी का है तो वो अपनी पहली बीवी बच्चों को राजी करे, उनको एतमाद में ले, फिर दूसरी शादी का सोचे, वरना उसको दूसरी शादी की कतई इजाजत नहीं। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।